मैसेज करा। उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपा कर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रस तत्व। ये गौपितर शिव महापुराण की कथा कर रहे। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहें कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है, जो आपसे कहें कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए, अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है। जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश के पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले गए। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी दो, उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बेटा था। घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहा, गुरु के पास चलो गुरु के पास। अरे गुरु जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे भाई नहीं मिल रहे, ये कोई बात होती है? नहीं, गुरु के पास जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
वहां तो बस गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के सामने एक बार हमारा चेहरा आ जाए, गुरु अपनी दृष्टि से कल्याण कर देते हैं। और गुरु गुरु होता है, उसके अंदर जो भक्ति होती है वो भक्ति का बल प्रबल होता है, भक्ति का बल। चलो असमंज गुरु के पास जाओ, गुरु की शरणागति, भगवान का मंदिर, शिव महापुराण की कथा बहुत सुख देती है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण मंदिर के अंदर गया, 2 कदम चलकर मंदिर के अंदर गया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छोड़े थे और देवाधिदेव महादेव देवराज को लेकर गए थे। एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की कथा आती है जो पानी में डूब कर मर गया था चोरी का धन लाकर, जिसकी पत्नी चंचूला देवी ने काशी में गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, पानी में गिर गई, प्राण छूटे, प्राण छूटे। शिव धाम चली गई, पार्वती जी की सहेली बन गई, पति प्रेत योनि में पड़ा, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ, किसके पास जाऊं? तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका नाम साधारण नहीं है। जिस नारी को 30 साल तक 35 साल तक चाहिए, 40 साल तक औलाद ना हो, एक सफेद आंकड़े की जड़, पति पत्नी दोनों मिलकर जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिव जी पे घुमाकर, नंदी के पास में खड़े होकर शिव जी का दर्शन करते करते कमर में बांधे, बाबा संतान देता है। अभी हमने राजस्थान में देखा, कोटा की कथा में एक महिला को 42-45 साल के बाद संतान का सुख हुआ। क्यों ना देगा? मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। ना 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 ना, ऐसे ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पड़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है। जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेंगे, पाँव नहीं हिलाना पड़ेंगे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना, जाओ। आप अपना कर्म क्यों नहीं करते? कई बार हमारे कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि गुरुजी से हमारी बात नहीं होती या गुरुजी हमसे कम मिल पाते हैं। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, आप अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर 24 घंटे हमारे साथ में लगो या 24 घंटे हमारे साथ रहो, ये हमको पसंद नहीं है। कारण घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करना है। गुरु की तो केवल एक काम है कि गुरु की दृष्टि केवल आप पर पड़ जाए तो समझ लो शिव की दृष्टि पड़ गई और सब कार्य। अब कोई सोचे कि हम तो गुरुजी के साथ ही रहे, गुरुजी के साथ ही चले, गुरुजी के साथ ही जब जहां गुरुजी आएंगे हम, ना ना ना, आपकी भक्ति, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन आपको सफलता देगी। और जब तक तुम
मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। पितृपक्ष बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के उपाय का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।